अक्टूबर के बाद उसके बाद फिर चुनाव की बेला आ गई। चुनाव के बाद फिर सरकार, जानते हैं, काफी व्यस्तता रहती है सरकार के पास। सिर्फ एक अनुदेशक शिक्षा मित्र ही मुद्दा नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश एक मुद्दा है। और आज अच्छा लगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों ने ट्वीट देखा, फेसबुक पे देखा, और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से भी ट्वीट आया कि आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी की मुलाकात हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो अब लग रहा है कि अब सारी समस्या अब समाप्त हो गई है, जो भी बातचीत हुई है। सिंह, मैं पहले दिन से कह रहा था कि जब वो बेसिक शिक्षा मंत्री की मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी तो सबसे पहले तस्वीर सामने आएगी और ये तथ्य होंगे। हम और आप कोई नहीं कुछ कह सकते, जो लगातार लोग अनुमान लगा रहे थे मुलाकात हो गई होगी, बातचीत हो गई होगी। हमने कहा कोई भी सरकार जब कोई अच्छा कार्य करती है तो उसे क्यों नहीं सार्वजनिक करेगी। बैठक हो रही है, बातचीत हो रही है, मुख्यमंत्री जी जो भी जिससे मिल रहे हैं पर बातचीत हो रही है, सबकी बात हो रही है, विधायकों से मिल रहे हैं, उस तक के फोटो आ रहे हैं, तो मंत्री जी से मुलाकात होगी तो सार्वजनिक नहीं होगी, सब होगा, सब चीज आएगी खुल के सामने, एक एक पहलू आएगा सामने, एक एक बात आएगी सामने। बिल्कुल ये बात मान के चलिए कोई चीज छुपी रह जाएगी। विक्रम सिंह नहीं, ये तो देखिए आज का जो युग है इसमें तो सोशल मीडिया, जो भी व्यक्ति कोई कार्य करता है उसको सोशल मीडिया पे जरूर डालता है। चाहे आप देखते होंगे प्रधानमंत्री जी से लेकर कोई भी, क्योंकि आज का एक ट्रेंड भी है, जो दिखता है वही बिकता है। और आप हम जब काम कर रहे हैं तो उसको दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको बताना चाहिए समाज के समक्ष। और आज अच्छा लगा कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठक हुई, और बैठक में विभागीय चर्चा हुई होगी क्योंकि उसमें लिखा भी है। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी जब बैठक करेंगे मुख्यमंत्री जी के साथ तो उसमें उसमें बेसिक शिक्षा की ही चर्चा होगी। ये तो सर्वविदित है, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। और बेसिक शिक्षा विभाग के बारे में चर्चा होगी, उसकी समस्याओं पे चर्चा होगी, आगे क्या करना है उसका मार्गदर्शन मुख्यमंत्री जी से लिया गया। और अब हमें लगता है कि अब आगे जो भी, चूंकि अब परिणाम माने शासनादेश मतलब रिजल्ट, अब रिजल्ट की बेला है। और जैसे कि चर्चा चल रही थी कि कभी भी मुलाकात हो सकती है, कभी भी शासनादेश जारी हो सकते हैं, तो अब हमें लगता है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए शासनादेश जारी होंगे। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो जब शासनादेश जारी होंगे तब पता चलेगा। लेकिन हम लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो कुछ भी मिलेगा उसको ग्रहण करते हुए, खुशी खुशी ग्रहण करते हुए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जो कुछ भी माननीय मुख्यमंत्री जी का, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का आशीर्वाद होगा उसको हम लोग स्वीकार करते हुए फिर जो भी बचा रहेगा उसके लिए आगे हम लोग का प्रयास और आगे हम लोग का संघर्ष फिर जारी रहेगा। क्योंकि ये कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये तो जो भी मिलेगा ये हमारा एक पड़ाव है, एक स्टेशन है। चूंकि हमें नियमितीकरण रूपी स्टेशन पे जानी है, और नियमितीकरण रूपी स्टेशन पे जाने से पहले कई ऐसे स्टेशन आएंगे, हाल्ट आएंगे, स्टेशन आएंगे, जंक्शन आएंगे, जहां पे गाड़ी रुकेगी और जो कुछ भी वहां मिलेगा वो सब हम लोग लेते हुए नियमितीकरण रूपी स्टेशन की ओर हम लोग बढ़ने का कार्य करेंगे। और इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। हालांकि जिस प्रकार की बातें चल रही थी 14 CL की, ऑटो रिन्यूअल की, महिलाओं के अंतर जनपदीय की, मेडिकल की, तो इन सब बातों पे भी हमें लगता है कि जल्दी आदेश जारी हो जाएंगे। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है आर्थिक मुद्दा, क्योंकि पैसा ही अर्थ युग है, इस युग में पैसा ही सब कुछ है। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो सबसे बड़ा रुपया है, रुपये से भी आप देखते होंगे संबंध बनते हैं, बिगड़ते हैं, और रुपया के बिना आज के डेट पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सब किताबी बातें हैं, बहुत सारी रह गई है। आज आपके पास पैसे नहीं है तो आपको अब 2-4 अपवाद छोड़ दीजिए तो कोई पूछने वाला नहीं है।
आज दुनिया भी उसी को पूछती है जिसके पास पैसे होते हैं। आप कितना विद्वान हैं, कितनी